वर्ल्ड का पहला मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, क्योंकि आने वाला कल पेट्रोल डीजल का नहीं, फॉसिल फ्यूल फ्लेक्सी फ्यूल का होगा। देखिए, आज के समय में दोस्तों गाड़ी लेना किसका सपना नहीं होगा, लेकिन गाड़ी खरीदने का ख्याल आपके मन में आए उससे पहले ही आपके दिमाग में तेल के लगातार बढ़ रहे दाम आ जाते होंगे। आज फिर बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का भाव, दोनों की कीमत में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और भैया अपना गाड़ी खरीदने का सपना अपने ठंडे बस्ते में भरकर चल पड़ते होंगे सुबह ऑफिस के लिए मेट्रो या बस पकड़ने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में जो पेट्रोल आज आप 100 या 105 रुपए लीटर खरीद रहे हैं वो सिर्फ 15 रुपए की कीमत पर पहुंच जाएगा। और ये बात हम नहीं बल्कि हमारे देश के मंत्री यानी नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं मंत्री जी जो ऐसी बातों का दावा ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में G20 समिट में इंडिया, ब्राजील और यूएस ने बायोफ्यूल्स अलायंस नाम की एक अलायंस बनाई है और तीनों ही देश इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। अब ये अलायंस क्या है, इसे समझने के लिए आपको बस कुछ साल पहले के ब्राजील की तरफ नजर डालनी होगी। जब 1973 में अरब इजराइल वॉर के कारण दुनिया भर में तेल की कमी हो गई थी और प्राइसेस बढ़ने लगे थे, तब ब्राजील अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता था, जिस वजह से उनके यहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक काफी इनोवेटिव मेथड को अपनाने की सोची, जो था इथेनॉल फ्यूल। जी हाँ, इथेनॉल जो कि गन्ने से भी बनाया जा सकता है, उसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राजील उस समय दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक था और साथ ही शुगर के प्राइसेस भी दुनिया भर में गिरने शुरू हो गए थे। बढ़ते हुए पेट्रोल का दाम और शुगर प्राइसेस का गिरना, जब ये दो प्राइसेस साथ में आ गए तो ब्राजील ने इथेनॉल से फ्यूल बनाने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अब इसके साथ साथ सरकार ने उन सभी कस्टमर्स को हैवी सब्सिडीज भी देना शुरू कर दिया था जो कि इथेनॉल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि 1985 में ब्राजील में 83% गाड़ियां इसी इथेनॉल पर चल रही थी। यकीन मानिए, पर ब्राजील की सरकार को ये नहीं लगा कि ऑयल के प्राइसेस अचानक से नीचे भी आ सकते हैं, और वैसा ही कुछ 1986 में हो भी गया। On your hard hat, the sky is falling. That comment came as oil prices tumbled toward their lowest levels since the late 1970s. जब ऑयल प्राइसेस में काफी गिरावट आई और जब इथेनॉल बेस्ड गाड़ियां लेना महंगा हो गया था। लेकिन इसके बाद भी कई स्टडीज दिखती हैं कि 1975 से 2003 तक इथेनॉल की वजह से ब्राजील को $50 बिलियन का फायदा हुआ, जिस वजह से इस पॉलिसी को 2003 में एक नए प्लान के साथ रीलॉन्च किया गया था। इस बार ब्राजील ने फ्लेक्स फ्यूल का सहारा लिया था, यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स किया जाएगा और एक फ्यूल में जितना कम पेट्रोल का इस्तेमाल होगा उतना ही उसके प्राइस पर फर्क पड़ेगा। ब्राजील ने इस पॉलिसी को भी काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था और अब भारत की बारी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी ब्राजील जैसी ही सिचुएशन है। हम भी अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम एक शुगर सरप्लस कंट्री है, यानी कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा शुगर बनाते हैं। अगर इस सरप्लस प्रोडक्शन को हम फ्यूल बनाने में खर्च करने लगे तो देश का भी फायदा होगा और किसानों का भी। लेकिन इथेनॉल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में हमारा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इथेनॉल के साथ है वो है पानी। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए करीब 2860 लीटर पानी की खपत होती है और अगर 2025 तक पूरे भारत को फ्लेक्स फ्यूल को एक्सेप्ट करना है तो हमें करीब 1320 मिलियन टन शुगर केन की जरूरत होगी और इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत से पानी की खपत भी होगी। यही वजह है कि जब 2004 में भी बायोफ्यूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसे जल्द ही बंद करना पड़ा था, क्योंकि पानी का इशू भारत जैसे देश में बहुत ही सेंट्रल इशू है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना सारा शुगर केन उगाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किए जाएंगे जो जमीन को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद इन गन्नों को प्रोसेस करते वक्त ये फर्टिलाइजर पानी के रास्ते फिर से हमारी नदियों में भी जाएगा, जो कि वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ा देगा। यही वजह है कि हमें ये मेक श्योर करना होगा दोस्तों कि हमारे पास हमेशा ही इथेनॉल की सप्लाई अवेलेबल हो, और इसके लिए एक कदम तो सरकार ने उठाया भी है। 2018 में नई नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स को लॉन्च किया गया था, जिसके मुताबिक जितना भी इस तरह का अनाज है जिसे इंसानों के खाने लायक नहीं समझा जाता है और वो वेस्ट हो जाता है, उसे इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। और गन्ने के अलावा भी इथेनॉल प्रोडक्शन के दूसरे रिसोर्सेज को देखा जा रहा है। हमारी एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भारत के पास इस समय इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी नहीं है और इसे बढ़ाने के लिए भी सरकार न सिर्फ लोन दे रही है बल्कि 6% का लोन सबवेंशन भी दे रही है।
आसान भाषा में इसे समझें तो अब अगर आप कोई फैक्ट्री डिस्टिलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं तो न सिर्फ उसे आसानी से लोन मिलेगा बल्कि साथ ही अगर वो 10% की ब्याज दर पर लोन ले रहा है तो अगले 5 साल तक उसकी 6% ब्याज दर सरकार अपनी जेब से भरेगी, जिससे कि उसके लिए ये लोन लेना ज्यादा सस्ता हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में एंटर भी करेंगे क्योंकि आने वाले समय में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की डिमांड में काफी तेजी आने वाली है। अब ये सप्लाई साइड के इश्यूज थे, लेकिन सरकार को अब इथेनॉल फ्यूल की डिमांड भी तो क्रिएट करनी होगी, वरना कोई भी आदमी क्यों ये इथेनॉल वाली गाड़ियां खरीदेगा। सबसे पहले तो फ्लेक्स फ्यूल पर शिफ्ट होने के लिए ये जरूरी है दोस्तों कि मार्केट में इस तरह की गाड़ियां हो जो कि इस फ्यूल पर चल सके। इस समय ऑलरेडी सरकार ने ऐलान कर दिया है वैसे कि 2025 के बाद की सभी गाड़ियां 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले फ्लेक्स फ्यूल कॉम्बिनेशन पर ही चलेंगी और इस हिसाब से सभी कार कंपनीज अब अपने इंजन्स को भी रीडिजाइन कर रही हैं ताकि वो इस तरह के फ्यूल से पावर जनरेट कर सकें। आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि ये 20% इथेनॉल बढ़कर 60% तक हो जाएगा और मुमकिन है कि ब्राजील और कुछ बाकी देशों की तरह ये 85% भी पहुंच जाए। लेकिन 20% से ज्यादा इथेनॉल गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए एक बड़े चेंज की जरूरत होगी, जिसमें सरकार को भी काफी सारी सब्सिडीज रोल आउट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सब्सिडीज चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर्स को दें या फिर कस्टमर्स को, लेकिन अगर कोई बड़ा इंसेंटिव उन्हें नहीं मिलता तो फ्लेक्स फ्यूल पर शिफ्ट करना उतना आसान नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी अभी भी काम किया जाना बाकी है और उसका एक कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। फ्लेक्स फ्यूल्स को लेकर दो मेन आर्गुमेंट है दोस्तों। पहला है इंपोर्ट्स पर भारत की डिपेंडेंस का घटना और दूसरा है ग्रीन एनर्जी। लेकिन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक कार के साथ भी सॉल्व की जा सकती हैं, जिनके इंजन्स में फ्लेक्स फ्यूल की तरह कोई रेडिकल चेंजेस नहीं करने होंगे। और साथ ही जैसे जैसे भारत में भी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सरकार के लिए भी सवाल ये है कि क्या वो फ्लेक्स फ्यूल पर अपना अगला दांव खेलना चाहते हैं या फिर उसे बाईपास करते हुए वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना समय और पैसा खर्च करना चाहते हैं। ये डिबेट इसलिए भी आजकल तेज हो गई है दोस्तों क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्योर पेट्रोल के मुकाबले में इथेनॉल के साथ मिक्स किया हुआ फ्लेक्स फ्यूल कम एफिशिएंट होता है। यानी कि आपके लिए फ्यूल का प्राइस तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी की माइलेज भी साथ में गिर जाएगी। अगर एक कार को 10 से 20% इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को यूज करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है तो इससे उसके इंजन की माइलेज पर करीब 6 से 7% का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और फ्लेक्स फ्यूल्स 2 व्हीलर्स के लिए भी आने वाला है, तो वहां भी आपको 3 से 4% का एफिशिएंसी लॉस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका फ्यूल सस्ता तो है, लेकिन आपको ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उससे मॉनेटरी बेनिफिट तो कम हो ही जाता है, पर इसका ये मतलब भी है कि आपको बार बार अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना पड़ेगा, जो अलग से एक न्यूसेंस क्रिएट करता है। वहीं अगर आप दोबारा से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एग्जाम्पल पर चलें तो हर दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और आज की बैटरीज काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। ऐसे में क्या लोग फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड व्हीकल से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ नहीं शिफ्ट करना पसंद करेंगे? फ्लेक्स फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो देखिए, आप बस एक जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आलोचना कर सकते हैं और वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। आज भी भारत की ज्यादातर बिजली कोयला जलाकर ही बनाई जाती है, जिस वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद भी लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉल्यूशन कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी समय के साथ आ सकता है। अगर भारत ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाना शुरू कर दे तो न सिर्फ बिजली सस्ती हो जाएगी बल्कि साथ ही वो एनवायरमेंट को डैमेज भी नहीं करेगी और ये भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा। इसलिए फ्लेक्स फ्यूल एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन उससे पहले हमें देश के वाटर क्राइसिस को भी देखना होगा और साथ ही इस बात को लेकर भी सरकार को क्लैरिटी रखनी होगी कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी मार्केट में आ रहे हैं और तेजी से इस फील्ड में हम रोज ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में ईवीज की जगह पर सरकार अचानक से फ्लेक्स फ्यूल्स की तरफ क्यों जा रही है? ये मुमकिन है कि सरकार के पास काफी वैलिड रीजंस हो, लेकिन अगर उन्हें जनता के सामने नहीं रखा जाएगा तो वो भी फ्लेक्स फ्यूल्स की तरफ अपने आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही बेटर मानेंगे। लेकिन इस पूरी डिबेट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।